लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ वोट चोरी को लेकर सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। अगर ये एलिगेशन साबित हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ तो सवाल खड़े होंगे ही, साथ साथ में एक सवाल खड़ा होता है क्या वास्तविकता में इंडिया ट्रूली डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर ये वोट चोरी का पूरा मामला है क्या। और अभी रिसेंटली जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने से मार्च निकाल रहे थे, उन सब में सभी लीडर्स को डिटेन किया गया और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी को भी डिटेन किया गया है। इस वीडियो में समझेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या। वोट चोरी का सीधा सा मतलब है, जैसा कि पढ़ के समझ में आ रहा है, वोट चोरी का मतलब होता है कि वोटों की चोरी हो गई है। राहुल गांधी का कहना है कि मादेवपुरा जो कि कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से 1 लाख से ज़्यादा वोट गायब हो गए हैं या डुप्लीकेट लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ये कुछ छोटा एलिगेशन नहीं है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम, गलत एड्रेस, फेक फोटो और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मिसयूज़ किया गया है। उन्होंने बताया कि फॉर्म 6 जो कि मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, फॉर्म 6 जो फॉर्म 6 है उसको मिसयूज़ किया गया है। आगे समझेंगे फॉर्म 6 है क्या। जो फॉर्म 6 है ये यूज़ किया जाता है न्यू वोटर्स के लिए। जब एक न्यू वोटर फर्स्ट टाइम वोट देता है तो उसको फॉर्म 6 के माध्यम से अलॉटमेंट होता है। इस फॉर्म का यूज होता है न्यू वोटर के लिए। यानी कि एक वोटर न्यू वोटर कब होता है, जब वो 18 साल से 23 साल के बीच का जो व्यक्ति होता है उसके लिए यूज होता है। राहुल गांधी जी ने बताया कि यहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ को काफ़ी डिटेल में वहाँ पे डिस्क्राइब किया, काफ़ी डिटेल में उन्होंने वहाँ पे समझाया कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनकी एज करीब करीब 70 साल है, किसी की एज 80 ईयर है। ऐसे लोगों को फॉर्म 6 के माध्यम से न्यू वोटर बना के रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सवाल खड़े करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। साथ में डुप्लीकेट वोट, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक ही वोट को दो तीन जगह पे, एक ही वोटर को दो तीन जगह पे मेंशन किया गया है। फेक एड्रेस, ऐसे एड्रेस वहाँ पे मेंशन कर दिए गए लाइक XYZ ABC, ऐसे एड्रेस वहाँ पे मेंशन किए गए जो कि वास्तविकता में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ऐसे एड्रेस वहाँ पे उन्होंने लिस्ट में बताए हैं। साथ में मिसिंग फोटोज, उन्होंने बताया कि लिस्ट में ऐसे ऐसे वोटर के नाम भी है जिनके फोटोज वहाँ पे मेंशन नहीं है, और अगर किसी जगह पे फोटो मेंशन है तो वो फोटो इतना छोटा है कि समझ भी नहीं आ रहा है कि वो व्यक्ति है कौन। उन्होंने करीब बताया कि करीब 1,0250 वोट गायब हो चुके हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए कि अगर ये एलिगेशन साबित हो जाता है तो ये इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि वास्तविकता में ये कुछ छोटा नंबर नहीं है। अगर अपन थोड़ा बहुत भी अगर पॉलिटिक्स को आप डिटेल में समझते हैं तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर जब कोई जीतता है, मतलब अगर दो पार्टी के बीच में इलेक्शन होता है तो हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के वोट ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। फिर वो एक वोट से क्यों ना जीते, चाहे वो 1 लाख वोट से भी क्यों ना जीते, चाहे वो 1,000 वोट से क्यों ना जीते। तो हमें पता होना चाहिए कि एक एक वोट के हमारे इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और अगर इतना बड़ा एलिगेशन लगता है तो वो सवाल तो खड़े करता ही है। और कमाल की बात यह है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं वहाँ से बीजेपी जीतती भी है, और वो भी करीब 1.14 लाख वोट से। तो ये मार्जिन भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े मार्जिन से वहाँ से बीजेपी जीती है। तो ये कहीं ना कि थोड़े से एलिगेशन को और सीरियस बना देते हैं। जब ये एलिगेशन लगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी वहाँ से रुख आना था, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि जितने भी एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली उन्होंने टायर्ड स्क्रिप्ट कह के इसको बोल दिया, कहना कि ये थकी हुई स्क्रिप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन आगे समझेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके अंदर और क्या क्या आगे पैमाने हो सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी सीरियस मोड में पूरा करना चाहते हैं देन आई विल रिकमेंड यू PW ओनली IAS, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी शानदार मोड में पूरा कर सकते हैं। और अभी इंडिपेंडेंस डे के अवसर के ऊपर PW ओनली IAS अपने सभी कोर्सेज पे अप टू 67% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। ये एक अच्छा टाइम है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इनके कोर्सेज के साथ में कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मीडियम इंग्लिश या फिर हिंदी है तो यहाँ पर आपको संकल्प 2027 बैच देखने को मिल जाएगा, और अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो यहाँ पर आपको पिनेकल 2027 बैच देखने को मिल जाएगा। इसकी फीस है वो है 12,499 रुपये। वहीं पे अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रहार 2026 बैच जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी में, और टाइटन 2026 बैच जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएगा। इसकी फीस है वो है 8,999 रुपये। वहीं पे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और अगर आप कॉलेज के साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनके यूपीएससी प्रारंभ 2028 बैच के साथ में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि आप कॉलेज की यूथफुल ईयर को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कॉलेज के साथ साथ में आप यूपीएससी की तैयारी को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन तो करवाई जाएगी, साथ में आपको फर्स्ट 2 ईयर में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल के क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी देखने को मिल जाएगा। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फ्लैट 52% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप ऑप्शनल को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शनल भी देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शनल की फीस यहाँ पर आपको 9,499 रुपये में ऑप्शनल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, ST, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिंदी साहित्य जैसे ऑप्शनल देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शनल यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में देखने को मिल जाते हैं।
सो अगर आप चाहें तो एक बार के लिए विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स देखने को मिल जाएगी। जिस समय आप इनका कोई भी कोर्स अवेल करें उस समय आप हमारा कोड एस्पिरेंट10 यूज़ कीजिएगा, आपको हमारी तरफ से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो हम बात कर रहे थे वोट चोरी के एलिगेशन को लेकर, जो कि मैंने आपको बता दिया कि बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि ये एक सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, जिसके तहत ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कंप्लीटली जितने भी एलिगेशन है उन सबको उन्होंने नकार दिया। तो यहाँ पे एक बात ये भी बनती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर किसी ने एलिगेशन लगाए हैं तो एक बार के लिए उसके ऊपर जांच बिठानी चाहिए। डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते कि आइए और साबित कीजिए। अगर कोई इस लेवल पे बड़े स्तर पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल कर रहा है तो एक सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये बनता है कि उनको भी एक बार के लिए उनको फिर से फैक्ट को चेक करना चाहिए। जब ये एलिगेशन लगे तो अल्फ न्यूज़ करके एक आपने पोर्टल देखा होगा, जो कि एक्स अकाउंट यानी कि जिसको पहले अपन ट्विटर बोलते थे, वहाँ पे भी एक्टिव है। और ये जो न्यूज चैनल है जिसके जो जुबेर करके एक व्यक्ति है, शायद आपने पहले देखा होगा, जिनके ऊपर उनको पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेन किया गया था, उन्होंने इसको फिर से फैक्ट चेक किया तो उन्होंने पाया कि उन्होंने कुछ एक वोटर्स को चेक किया तो उन्होंने पाया कि जो भी राहुल गांधी जी ने बताया है उनमें से बहुत सारी चीज़ें सही हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर ये भी सवाल बने कि उन्होंने जो बताया है वो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी का क्यों बताया। उन्होंने महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि कर्नाटक की है सिर्फ इसी की जानकारी क्यों दी। तो उन्होंने बताया कि एक एक वोट को चेक करने में टाइम लगता है। उन्होंने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर काम किया है और वहाँ से उन्होंने पाया कि करीब 1,250 वोट के ऊपर इस तरीके का जो मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है। तो अगर अपन इसको पूरे इंडिया लेवल पे करेंगे तो पता नहीं कितना बड़ा ये स्कैम हो सकता है, कितना बड़ा ये डाटा बाहर निकल सकता है। ये उन्होंने एलिगेशन वहाँ पे लगाए हैं। इसके साथ में उन्होंने एक नया कैंपेन भी शुरू किया है वोट चोरी को लेकर। उन्होंने एक नया पोर्टल शुरू किया है। 1 सेकेंड, इसको बताएंगे कहाँ गया वो पोर्टल वाला सिस्टम। ओके, वोटचोरी.com, ये एक पोर्टल उन्होंने डेडिकेटेडली लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो वोट जो रजिस्ट्रेशन है वो सही हो रखा है कि नहीं हो रखा, आपका एड्रेस सही है या नहीं है, ये सब कुछ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तब आपके पास में एक सर्टिफिकेट लॉन्च होगा। आप उस सर्टिफिकेट को वापस बता भी सकते हैं कि हाँ भाई मैंने वापस से जाके चेक किया है। तो इस तरीके से पूरा चल रहा है। अब यहाँ पे एक बात ये भी देखेंगे कि कांग्रेस के ऊपर जब कांग्रेस जब इस तरीके की बात करते हैं तो उसके ऊपर विश्वास करने से पहले एक सवाल फिर खड़ा होता है। उसके पीछे भी कारण है, वो है ईवीएम का फेक एलिगेशन। कांग्रेस पार्टी ने पहले एलिगेशन लगाया था कि ईवीएम को हैक किया गया है। ये एलिगेशन बहुत बार उन्होंने लगाए हैं जो कि कंप्लीटली फेक थे। क्योंकि मैंने इस बात को हमारे जो कोर्स है वहाँ पे भी मैंने आपको बताया है, जब मैंने इलेक्शन कमीशन को पढ़ाया था तो वहाँ पे ईवीएम को मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे डिस्क्राइब किया था। अगर आपको जरूरत है, अगर आप एनसीईआरटी को अभी तक नहीं पढ़े तो आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने इसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया था। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहूँगा। देखिए, जो ईवीएम मशीन होती है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये जो मशीन होती है ये कहीं से भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती हैं। जब कोई चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं है तो उसको हैक कैसे किया जाएगा, पहला सवाल तो ये बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ये बोल दे कि ये जो मशीन है इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक किया गया हो, तो देखिए एक एक मशीन का आप हैक तो कर नहीं सकते। और अगर आपने एक एक मशीन का सॉफ्टवेयर आपने बना भी लिया तो फिर बाद में वापस से दूसरी बार जब वोट पड़ेंगे तो वापस से उसको हटाएंगे तो नहीं, ये भी एक सवाल बनता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका सॉफ्टवेयर कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। इसके पीछे रीजन ये है, वैसे तो मैं आपको साइंस अटैक की भाषा में ना समझा के एक देसी भाषा में समझाऊं। जो आपने कैलकुलेटर देखा है ना, कैलकुलेटर के अंदर जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है, जिस तरीके का सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर ईवीएम के मशीन में यूज़ किया जाता है। यानी कि वो सॉफ्टवेयर एक बार बन गया तो उसके कोड को फिर से रीस्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता, उसके कोड को फिर से बदला नहीं जा सकता। तो वो एक बार कोडिफाइड होने के बाद में वो सॉफ्टवेयर कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो इसके कारण अपन ये कह के कि ईवीएम को हैक किया गया है तो ये एलिगेशन कहीं ना कहीं कंप्लीटली गलत साबित होते हैं। तो ये पहले एलिगेशन लगाए थे जो कहीं ना कहीं गलत थे। तो जब कांग्रेस इस तरीके के एलिगेशन लगाती हैं तो एक बार के लिए विश्वास करने से पहले सवाल उठते हैं। बट इस बार जो एलिगेशन लगाया वो कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके साथ में उन्होंने बहुत सारे सबूत भी वहाँ पे पेश किए हैं। अब इस बीच में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो बोल दिया कि भाई हम तो कंप्लीटली इसको गलत साबित करते हैं, हम तो इसके साथ में नहीं, हम तो सीधा सा बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद में इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करके एक इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया। साथ में इन्होंने ऑपोजिशन के साथ में मिलकर इंडिया ब्लॉक, जो कि ऑपोजिशन का नाम है, इस बार जब इलेक्शन हुआ उस समय उन्होंने एक पूरा ब्लॉक बनाया था, गठबंधन बनाया था इंडिया ब्लॉक करके। तो इन सब ने मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया, वहाँ से मार्च निकालना शुरू किया। तो उसमें से बहुत सारे लीडर को डिटेन किया गया। पुलिस ने अपना पावर दिखाया वहाँ पे, दिल्ली पुलिस ने, जिसके अंदर राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, अखिलेश यादव है, संजय राउत है जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। इसके साथ में बहुत सारे इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, उन सबको डिटेन किया गया। क्योंकि ये फोटो अभी बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, आपने देखा भी होगा। और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये जो हमारी लड़ाई है ये संविधान को बचाने की लड़ाई है और हम इसको अंत तक लड़ेंगे और इसको साबित करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे देश में फ्रॉड हो रहा है। अगर ये साबित हो जाता है तो एक बहुत बड़ा एलिगेशन साबित हो जाएगा। और अगर ये हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या वास्तविकता में इंडिया डेमोक्रेटिकली
फंक्शन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। क्योंकि जब भी सवाल खड़ा होता है ना कि इंडिया डेमोक्रेसी है कि नहीं है, तो हमारी सबसे पहले नज़र किसी के ऊपर जाती है, वो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में। हमें लगता है कि इंडिया में दो ही ऐसे इंस्टीट्यूट है जो डेमोक्रेसी को बचा के रखे हुए हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट है और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर 5 साल में बता देता है कि वास्तविकता में गवर्नमेंट एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वास्तविकता में अगर ये साबित हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे, और अगर ऐसा साबित नहीं होता है तो कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप कैसे इस तरीके की बातें कह सकते हैं। और अभी इसके ऊपर एक और चीज़ रिसेंट में देखने को मिली कि पहले क्या हो रहा था कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जा रहे थे और वहाँ से अगर आप जो भी वोटर्स हैं उसकी लिस्ट को निकालते थे, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती थी। यानी कि आप पीडीएफ से डायरेक्ट जाके चेक कर सकते थे, अगर आप वोटर का नाम डालेंगे तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ से चेक कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी उन्होंने पीडीएफ की जगह पे उन्होंने इमेज वाली एक पीडीएफ अपलोड कर दी है। यानी कि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ना, जिस स्लाइड को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये इसमें टेक्स्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो ये हो रहा है, ठीक है। बट उस पीडीएफ में उन्होंने क्या कर दिया, इमेज को शामिल कर दिया है। अब वो इमेज को आप डायरेक्ट फाइंड वाले ऑप्शन में जाके किसी के नाम को चेक नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर आपको किसी के भी डिटेल को चेक करना है तो इंडिविजुअली एक एक वोटर के डाटा को चेक करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि मुश्किल प्रोसेस हो चुकी है। तो सवाल बहुत सारे बनते हैं कि ऐसा क्यों किया। साथ में एविडेंस जो राहुल गांधी ने पेश किया उसके ऊपर भी एक बार बनता है कि अगर इस तरीके के एविडेंस है तो एक बार जांच बिठानी चाहिए, और अनबायस होकर अगर जांच होती है और साबित होता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, राहुल गांधी ने क्या बताया और जो उन्होंने बताया उसके साथ में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, एक बार के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में। और इसके साथ में एक और बात बताना चाहूँगा, देखिए ये जो मैंने इस पूरे वीडियो में जितने भी स्लाइड्स यूज़ किए हैं ना, ये मैंने एआई के माध्यम से बना रखी है, ठीक है। अगर आपको एआई के माध्यम से ये सब कुछ सीखना है, अगर आपको एआई को सीखना है तो आप हमारे एआई कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मैंने एआई के माध्यम से बताया कि आप आपकी यूपीएससी की तैयारी को शानदार कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, जाइए और विजिट कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।